हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों। तो देखिए विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं का ये सामाजिक विज्ञान का पेपर हम लोग हल करने वाले हैं और आप सभी से निवेदन है आप इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहेंगे और आप एग्जाम में देखेंगे यहाँ से हूबहू प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का हिंदी का पेपर भी बेहतरीन हुआ है, तो अब सामाजिक विज्ञान का पेपर भी बेहतरीन होगा, ऐसी आशाएं करता हूँ और आप जुड़े रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, शुरू करें। चलिए दोस्तों, पहला सवाल जो कि ये बहुविकल्पी प्रश्न है, ये तो आते ही आते हैं। ठीक है, ये सेम हुलिया ही आपके पेपर का रहने वाला है। पहला सवाल है कि निम्न प्रश्नों का उत्तर जो है सही विकल्प में आपको देना है। तो देखो, पहला सवाल है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था। तो दोस्तों 1918 में हुआ था, जो कि गांधी जी के द्वारा किया गया था। रोलेट एक्ट जो है ना, ये कब पारित हुआ था दोस्तों। तो 1919 में हुआ था रोलेट एक्ट पारित। और अफ्रीका के पशुओं में कौन सी बीमारी फैल गई थी। तो दोस्तों ये रिंडर पेस्ट नामक एक बीमारी थी, ये फैल गई थी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही था आपका। गिल्ड्स कौन थे दोस्तों। ये गांव से आए हुए मजदूर या उत्पादकों के संगठन, गरीब कृषक वर्ग या शहरों के मजदूर। तो गिल्ड्स दोस्तों क्या थे। गिल्ड्स क्या थे, उत्पादकों के संगठन होते थे जो शहरों में बहुत ही ताकतवर हुआ करते थे। ठीक है, अगला सवाल है किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है। कौन से देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है। तो दोस्तों चीन में शासन दलीय व्यवस्था है, एक दलीय शासन व्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक पार्टी का घटक नहीं है। तो इनमें से अनुयायी हो जाएगा दोस्तों, सॉरी व्यापारी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि दुनिया के अधिकांश लोकतंत्रों को किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो इनको जो है ना, ये हम बात करें तो विस्तार की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। किसका, विस्तार की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। और नेक्स्ट सवाल है भारत में नवंबर 2016 में कौन कौन से करेंसी नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पे सही जवाब 500 और 1000 होगा। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी, ऑप्शन बी आपका ठीक आंसर है। उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है, मतलब कितने दिनों के भीतर। तो याद रखना 1 महीने के भीतर या 30 दिनों के भीतर कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु को जाना जाता है ना। और अगला सवाल है लौह इस्पात उद्योग है। तो लौह इस्पात उद्योग दोस्तों ये उपभोक्ता उद्योग है या फिर कृषि आधारित उद्योग है या फिर सूचना प्रौद्योगिकी या फिर आधारभूत उद्योग है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा उद्योग आधारभूत है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अब हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति के बारे में। दोस्तों रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार जो है ना दोस्तों, ये जो है आविष्कार कब हुआ था, है ना। मनुष्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखना जेम्स हरग्रीव्स, है ना, जेम्स हरग्रीव्स द्वारा किया गया था। किसका, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार। ठीक है, बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादक जो है ना, ये ऑगस्टम है ना, ऑगस्टम हिक्की ने किया था। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर जो है 56% है दोस्तों। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो वहीं बात करें सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ना 2005 में पारित किया गया था। भारत में करीब सन 1991 के प्रारंभ से आर्थिक नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक पंक्ति में आपको देने हैं। तो हम बात करें दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म किस सम्मेलन में हुआ। तो ये दोस्तों सम्मेलन पूछा है ना, तो ये है ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन। किसका, ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन है दोस्तों, जो 1947 में हुआ था। तो आप इजीली एक लाइन में इसका आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया।
तो ये किया योहान गुटेनबर्ग ने। किसने? योहान गुटेनबर्ग ने इसका आविष्कार किया। और जल दुर्लभता के 2 कारण लिखने हैं आपको। तो यहाँ पे जो है 2 कारण तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एक तो जल का असमान वितरण और एक बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आधारभूत आवश्यकताएं। ठीक है। भारत की 3 प्रमुख रबी फसलों के नाम आपको लिखने हैं। तो भारत की 3 प्रमुख रबी की फसलें, जैसे गेहूं लिख दिया आपने, चना लिख दिया, ठीक है, जौ लिख दिया। ये परिवहन से क्या तात्पर्य दोस्तों? परिवहन से क्या तात्पर्य, ये तो आप सभी लिख सकते हैं कि भाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्री या फिर वस्तुओं का आवागमन होना, है ना। आवागमन के लिए जिस साधनों का प्रयोग करते हैं वो परिवहन के रूप में जाने जाते हैं। कौन सी एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो दोस्तों बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, बहुसंख्यकों का शासन होगा। सूचना के अधिकार कानून की 2 विशेषताएं लिखनी है आपको। तो आप ये लिख सकते हैं कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है ये, और लोगों को मतलब जिस भी प्रकार का कानून है या किसी भी प्रकार की रिपोर्ट है उसकी जानकारी दी जा सकती है इसके द्वारा। मानव विकास सूचकांक की गणना किस संगठन के द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ये की जाती है आपके यूएनडीपी के द्वारा, यूएनडीपी। ठीक है। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली 2 कठिनाइयों के नाम आपको लिखने हैं। तो दोस्तों एक तो न्यूनतम वेतन मिलता है, तो दूसरा जो है यह जो है ना क्षेत्रक सरकारी नियम और विनियम को नहीं मानता। बस ये दोनों है जो आपको लिखने हैं। अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं दोस्तों? अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं? यानी कोई क्षेत्र है और वहाँ पर आवश्यकता से अधिक लोगों का नियोजित होना, उसे अल्प बेरोजगारी कहते हैं, है ना। यानी कि अगर 50 की ज़रूरत है और वहाँ पर उसको 500 रुपये दिए जाते हैं पर मजदूर को, माना कि, या 200 रुपये दिए जाते हैं पर मजदूर को, और वहाँ पर 100 आदमी लगाकर हर एक को कितने मिलेंगे? फिर 100 रुपये ही मिलेंगे, है ना। ऐसे गिल्ड्स के 2 कार्य दोस्तों, एक तो कारीगरों को वो प्रशिक्षण दिया करते थे और एक उत्पादकों पर नियंत्रण रखा करते थे। कौन सी शासन व्यवस्था अपनी कुछ कमियों के बावजूद पूरे जो है विश्व में स्वीकार्य है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। ठीक है दोस्तों। अब मैं जो सवाल आपको बताऊंगा इसके आंसर भी आपको जो है अपनी बुक में ढूंढने हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके इतने बड़े आंसर जो है वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ज़रूर जो आप अपनी बुक में खोज सकते हैं। यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या थी? पूर्व औद्योगिकरण किसे कहा गया है? जैव विविधता के जो है 2 आपको लाभ लिखने हैं। औद्योगिकरण और शहरीकरण किस प्रकार जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी है? सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रम की आपको लिस्ट बनानी है ना। नवा क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह पर आपको टिप्पणी लिखनी है, मात्र 4 लाइन में लिख लीजिएगा आप। और 10वां है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, कारण आपको बताने हैं। ठीक है। और लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं और इसके साथ साथ इसके कितने प्रकार होते हैं संक्षेप में बताना है आपको। दबाव, समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं? धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? सार्वजनिक क्षेत्र की 5 विशेषताएं आपको बतानी है। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है, ये जरूरी क्यों है? भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई है ना। और अगले जो सवाल आते हैं ये आपके आ जाते हैं 17 से 20 तक जो उत्तर देने आपको मिनिमम 100 शब्दों में देने हैं। जैसे कि प्रश्न है कि संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है? गांधी जी ने संसाधन के संरक्षण पर अपनी चिंता किस प्रकार व्यक्त की? अनसर्ट रेनन कौन था? उसने राष्ट्र की व्याख्या कैसे की थी? ये सवाल आपके 3 नंबर का होगा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से होने वाले कोई 3 सकारात्मक प्रभावों की चर्चा करनी है। नारीवादी आंदोलन किसे कहते हैं? इसकी विशेषताओं और प्रभाव को आपको बताना है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट सवाल आप रट लीजिएगा। और अब आते हैं निबंधात्मक वो प्रश्न जो 250 शब्द में आपको आंसर देने, और हर एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। यहाँ से आप अपने अंकों को बेहतरीन तरीके से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अथवा के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है।
अब देखो, निम्न पर आपको टिप्पणी करनी है, या तो आप दांडी मार्च पर करो या फिर भारत छोड़ो आंदोलन पर को, इन दोनों में से एक पर, या फिर 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले किन्हीं 3 सामाजिक समूहों की सूची बनाओ और इसकी आंदोलन भूमिका क्या रही। इन तीनों में से आप एक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सॉरी, तीनों में से एक नहीं, 2 करने हैं। ये अथवा में, ये 2 तो आपको करना ही ऊपर वाले, और अथवा में से एक ऊपर वाले में से कोई एक कर लो और एक अथवा में से कोई एक कर लो। वैसे अथवा में एक ही है यहाँ पर, ठीक है। भारतीय संघीय व्यवस्था को आपको समझाना है या फिर भारत में पंचायती राज व्यवस्था को समझाना है, इन दोनों में से एक आपको करना है दोस्तों। और दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित बिंदुओं को अंकित करना है। भाखड़ा नांगल कहाँ पर है, टिहरी बांध कहाँ पर है, सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, हीराकुंड बांध कहाँ पर है। या फिर अगर आप ये बांधों के बारे में जानकारी नहीं दे सकते वहाँ पर, तो आप ये दे सकते हैं डिगबोई कहाँ है, अंकलेश्वर, बाड़मेर बेसिन और मुंबई हाई, ये कहाँ पर है, यानी ये खनिज उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। तो इनके बारे में आप जानकारी दे पाएंगे। और ये जो 23 सवाल थे आपको कैसे लगे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप अगर पहली बार हैं यहाँ पर RBSE मास्टर पर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट के जो है 10th के सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर यहाँ पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और विजिट करिएगा एक वेबसाइट जिसका नाम है राजस्थान क्लासेज। वहाँ पर आपको लेटेस्ट पोस्ट के अंदर 10वीं के और 12वीं के और 8वीं के सभी के पेपर मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ज़रूर करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को। अगली जो है आपके लिए वीडियो जो आएगी वो आपके अगले एग्ज़ाम पर आएगी। ऑल द बेस्ट इस सोशल साइंस पेपर के लिए।